इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान साहब जो हमारे ज़राए के मुताबिक कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं दोबारा, उस पर हुकूमत नहीं मान रही। वो कहती है कि जी 5 साल हमें पूरे करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम जो है वो हुकूमत से अभी हज़म नहीं हो पा रही, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी उसको चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन अभी शहरी इक़्तिदार की तमाम दीवारों पर 27वीं आइनी तरमीम आपको लिखी हुई नज़र आती है कि 27वीं आइनी तरमीम भी आ रही है। जैसे फैसल वावड़ा साहब कहते हैं 27वीं के बाद 28वीं आएगी, फिर 29वीं आएगी। कमर मेगन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं GTV के लिए। आज जिन्होंने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उनके खिलाफ बहुत सारे फैसले दिए, उस आज जज का जो फैसला था आज़म सवाती केस में, जो उन्होंने जिस्मानी रिमांड दिया, उस पर पहले बात करेंगे कमर मेगन साहब से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वो उस फैसले को कल अदम करार दे दिया है। तो मेगन साहब, पहले तो ये बताएं कि ये जो जजेस हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद कुछ जो जुडिशरी थी वो आज़ाद समझी जाती थी, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद तो तमाम जुडिशरी को जो है वो गला दबा दिया गया है। तो ये अब कभी जिस्मानी रिमांड होता है, फिर अदालतों से ऊपर आके वो कलअदम हो जाता है, तो ये क्या मामला चल रहा है? अच्छा देखिए, बहुत शुक्रिया फ़रूक भट्टी साहब। सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करेंगे और दाद देंगे, बल्कि तारीफ़ करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिवाय एक जज साहब के जो चीफ़ हैं, जिनके पास अक्सर चीज़ों का इंतज़ामी कंट्रोल है, केसेस लगाने का भी और बहुत सारी चीज़ों का, और हैरानकुन तौर पर 26वीं आइनी तरमीम में उसको नहीं छेड़ा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केसेस कैसे लगाने और बेंचेस कैसे बनाने, उसमें तरमीम जो है वो कर दी गई। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीफ़ इसलिए करेंगे कि तमाम तर फस्तायत के ख़िलाफ़ इस वक्त जो लोअर जुडिशरी से गलत फ़ैसले आए फस्तायत के हक़ में, और आवाम के ख़िलाफ़ जो लोअर जुडिशरी से ख़ास तौर पे फ़ैसले आए एक जमात को टारगेट करने के बाद, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ाए। हर वो फ़ैसला जो लोअर जुडिशरी ने सिफारिश पर, किसी की ख्वाहिश पर या इस्लामाबाद, अपने सॉरी मैं आपको कर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस ने, अक्सर जजेस ने ये कह रहे थे कि अक्सरियत जजेस ने, मैंने सिर्फ एक को निकाला इसलिए कि जो आज मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब के साथ किया है ना, वो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ और काजी साहब बड़े अरसे से लंदन में फेस कर रहे हैं। तो आज वो नवाज शरीफ साहब वाली हो गई है अबुल असनाद की भी। अब अबुल असनाद साहब वो जज हैं जिन्होंने साइफर में केस में सज़ा सुनाई थी, वो सज़ा हाई कोर्ट में आई, हफ्तों में ख़त्म हो गई। इन्होंने कितने दहशत गर्दी में ज़मानतें जब्त की, वो फिर आके ऊपर से ज़मानतें होगी। दहशत गर्दी के केस में इन्होंने पूरी सहूलतकारी हुकूमत को फ्राहम की। तमाम के तमाम फ़ैसले इनसे हाई कोर्ट में, जैसे ही किसी ने अपील की, जिसे नहीं उस फैसले को चैलेंज किया, वो इनका ख़त्म हो गया। ईमान मज़ारी वाला मामला देख लें, आप आज़म सवाती वाला मामला देख लें। अब तमाम के तमाम चीज़ों में एक ही नाम आ रहा है बार बार, जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन, जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन। लेकिन जब अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब को समझ नहीं आ रही कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ ऑनर होता है, कुछ डिग्निटी होती है जजेस की, उनके फ़ैसले याद रखे जाते हैं वक्त में, तारीख़ में, कि भाई फ़लाँ जज ने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला दिया था। लेकिन अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब को स्याह तरीन अल्फाज में याद रखा जाएगा। तारीख़ के अंदर उनका नाम उस तरह से लिया जाएगा जैसे आज बहुत ही, समझे, जिस तरह से किसी से नफ़रत की जाती है। अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने अडयाला जेल के अंदर भी 10 साल कैद बामुशक्क़त साबिक़ वज़ीर आज़म को सुना दी साइफ़र पे। साइफ़र का अलिफ बे भी अबुल असनाद साहब को नहीं पता होगा। वहाँ पर मौजूद कोई ऐसे सबूत नहीं थे। आपने पूरा ट्रायल जो है वो कवर किया, और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रही कि इमरान खान ने कोई जुर्म किया है, शाह महमूद कुरैशी ने कोई जुर्म किया है, कोई कानून तोड़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं था। उसके बावजूद जो है वो सज़ा सुना दी गई, और जो वो जिस तरह से सज़ा सुनाई, जिस तरह से वो कमज़ोर फ़ैसला लिखा गया, वो जैसे ही हाई कोर्ट में आया वो हफ्तों में ख़त्म हो गया। या तो फिर अगर सही फ़ैसला होता तो वहाँ भी टिका रहता, बिल्कुल, लेकिन उनका कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं है जो टिक पाए, ना आगे चल सकता है ना टिकता है। और उसके बाद आज ख़ास तौर पर मोहम्मद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से जो आज अल्फाज अदा किए गए ना, मेरे ख्याल में उसके बाद जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब को इस्तीफ़ा दे के ना ये काम ही छोड़ देना चाहिए कि भाई इंसाफ और कानून और अदालतें, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप किसी ख़ास हुकूमत की सिर्फ़ और सिर्फ हिमायत में सहूलतकारी के लिए लाए गए हैं, तो फिर आपकी हैसियत एक मोहरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। आप लोगों को सज़ा सुना दे, आप मनसब पर बैठे हैं, कितनों को आप सज़ा सुनाएंगे? जितनों की भी आपने सज़ा सुनाई है वो हाई कोर्ट से आके ख़त्म हो गई है। लोगों का डर ही ख़त्म कर दिया है। पूछा ही नहीं जाता प्रोसिक्यूशन से कि भाई सबूत किधर है। हम दे देते हैं रिमांड, हम दे देते हैं सज़ा,
सबूत तो लाओ, साबित तो करो कि यार इस बंदे ने जुर्म किया है या इस बंदे का कोई गुनाह था। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पर, सिर्फ और सिर्फ जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का जोर है, हुकूमत के जो मोहरे हैं वो तमाम तर एक्टिव हैं और वो कोशिश करते हैं कि जजों से अपने मर्जी के फैसले ले लिए जाएँ और वो वक्ती होते हैं। ये अबुल हसनात साहब और भी 2 महीने बैठे रहे ना, अगर ना जाएँ वापस, उम्मीद तो है कि आज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की सिफारिश के बाद जो अटॉर्नी जनरल को दी कहा गया है कि इसको हटाएं यहाँ से, वापस लाहौर भेजें, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये शायद यहाँ बैठे ही इसलिए कि हुकूमत की सहूलतकारी कर सके। तो मेरे ये ख्याल तो में उनको ऑर्डर हटा दिया जाएगा। काफी अरसे का था, लेकिन अभी तक वो उस पे शिकायत इम्प्लीमेंट नहीं भेजी गई थी, देखिए वो शिकायत भेजी गई थी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से, और अंदाज़ा करें कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का शिकायत भेज रहे हैं, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा अमल दरामद? ये तो किस वजह से अमल दरामद नहीं हो रहा है? एक चीफ बैठ के लिख रहा है और इंतजामिया उसको मान नहीं रही है, कैसे? और अगर नहीं मान रही है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आमिर फारूक साहब ने दोबारा पूछा क्यों नहीं है कि भाई मैंने ये हुक्म दिया था या मैंने ये सिफारिश आपके पास भेजी थी कि इसको यहाँ से हटा दो, इसको अभी तक क्यों नहीं हटाया? वो जो जज थे जिन्होंने सबसे पहले इमरान खान को 3 साल के लिए सज़ा सुनाई थी, 4 साल के लिए सज़ा सुनाई थी तोशाखाना फौजदारी केस में, हुमायूं दिलावर साहब, उनको फ़ौरन बना दिया था ना, इधर बुला लिया था हाई कोर्ट में, इंतज़ामी मामलात में जज की सीट से हटा दिया था। आमिर फारूक साहब इनको क्यों नहीं हटाते? ये देखिए जो चीज़ें मिली भगत में हो रही होती हैं, जिनमें आप बैठे होते हैं तमाम तर सहूलतकारी करने के लिए, फिर आपका फैसला ना भी माना जाए ना, तो आप कहते हैं चलो ठीक है यार, उतो तो रौला पाई जाओ, बस चुप करके बस ना। वो हाँ, चीफ साहब ने ये ना, जो बस वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है। तो और उम्मीद है आमिर फारूक साहब, काजी साहब की जो लंदन में वो वीडियो आई है, उससे देख के कुछ सबक सीख लें। सबको सीखना चाहिए यार, इंतहाई अफसोसनाक है। दिल जो है ना दुखी होता है जब भी हम देखते हैं कि रहा तो वो पाकिस्तान के आईनी इदारे का सरबराह है ना, बिल्कुल। और देख लें और कि इसमें रात इंसर्ट पाकिस्तान किया है। पाकिस्तान की बेइज्जती है। और देखें खवातीन के सामने आपकी बेइज्जती हो रही है, खवातीन के साथ आप आते जाते हैं उनकी बेइज्जती हो रही होती है, तो क्या फ़ायदा है मतलब ऐसी नौकरी का? क्या अच्छा काजी साहब रात को ऐसे मुंह छुपा के ऐसे जा रहे हैं गाड़ी में, और आपने साथ आप उनकी वाइफ समझते भी हैं है, आप वाइफ भी है। समझते हैं आपने ज़मीर के मुताबिक, आइन व कानून के मुताबिक फैसले दिए हैं। लोग तनकीद करते रहते हैं, जुमले भी कसते हैं, जिसको बुरा लगता है लगता रहे। आप ऐसे डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ बैठें, मुस्कुराते हुए वहां से जाएं। बिल्कुल। कोई नारे कस रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, बनाने दें। और जहाँ यहाँ पे जब वो रिटायरमेंट का वो तकरीब थी, उस दिन उनको कितनी सुबकी का यहाँ सामना करना देखिए पड़ा ये है। यही जब प्रॉब्लम होती है ना, जब हम प्रोटोकॉल के अंदर जा रहे होते हैं, 2-4 गाड़ियां आगे 2-4 गाड़ियां पीछे, हमें महसूस नहीं होता कि हमने एक आम आदमी की तरह भी रिटायर होने के बाद ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर दूसरे मुल्क चले गए फ़ौरन घंटों में, उनको पता था मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, और रिटायरमेंट से पहले उन्होंने फ़ौरन जनाब अपनी टिकट करवाई भी थी, और रिटायरमेंट के 3-4 घंटों में वो बाहर चले गए। लेकिन वहाँ क्या उन्हें चैन मिल गया? बाजवा से वो उन्होंने कुछ नहीं सीखा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6 साल से ज़्यादा अरसा तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, उससे कुछ नहीं सीखा उन्होंने। उन्हें समझ नहीं आई कि यार इतना बड़ा ताकतवर तरीन, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन शख्स चीफ होता है। बिल्कुल। वो रिटायर्ड होने के बाद कैसे बैठा था सीढ़ियों के ऊपर, और लोगों ने उसके ऊपर किस तरह से जुमले कसे। तो ओहदे के ऊपर रहते हुए मेरे ख्याल में इंसाफ करना चाहिए, अपने साथ भी, अपने लोगों के साथ भी, और जिन लोगों की आपसे उम्मीदें होती हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि काजी साहब, लेकिन लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। जिस तरह से लोगों की उम्मीदें टूटी हैं, लोगों को उससे तकलीफ होती है कि भाई हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा। बिल्कुल। हर बंदे का अपनी मर्जी का आइन है, वो अपनी मर्जी से आइन को समझता है, लेकिन ये नहीं समझता कि आइन बनाया गया किसके लिए? अवाम के लिए, अवाम की बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, अवाम की बुनियादी ज़रूरियात के लिए, एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए, एक सिस्टम बनाने के लिए जो मुआशरे में बैलेंस कायम कर सके। आप ऐसी चीज़ कर दें अक्सरियत के ख़िलाफ़, क्या होगा? फिर यही होगा। फिर किस तरह से होता है? मेगन साहब, अच्छा मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था, उसमें एड हॉक जजेस को नहीं शामिल किया गया था। वो साथ वाले टी रूम में बैठे भी थे, उनसे एजेंडा भी शेयर किया गया, लेकिन एन वक्त पर उनको फुल कोर्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया। ये एक बड़ी खबर है कि एड हॉक जजेस काजी फायजीज़ा साहब के लगाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो है हमने ये भी देखा कि बहुत अच्छे फ़ैसले आए। मंसूर अली शाह साहब का सिस्टम जो उन्होंने बड़े अरसे से बनाया हुआ था, केस मैनेजमेंट सिस्टम, वो लागू कर दिया गया 1 महीने के लिए, फिर वो 3 महीने के लिए भी होगा, 6 महीने के लिए भी हो सकता है। देखते हैं कि उसमें मज़ीद क्या फ़ैसले होते हैं। फ़िलहाल इंतज़ामी फ़ैसले आए हैं। आइनी बेंच जब बनेगा, सियासी मामलात और आइनी मामलात फिर उस बेंच में जाएंगे, तो इसके लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल फुल कोर्ट ने एक मैसेज ज़रूर दे दिया है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट एक जगह पे खड़ी है,
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तकसीम थी वो ख़त्म कर दी गई है। इस फुल कोर्ट से जो वहदत का मैसेज आया ना, उससे मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम अब जजेस एक चीज़ के ऊपर कंसेंसस रख के चलेंगे आगे। बेशक वो फैसले अलग दें, अपना माइंड अप्लाई करें, चीज़ों को देखें, हर बंदे का नुक्ता नज़र अलग है, लेकिन इंतज़ामी मामलात या जो लड़ाई झगड़ा और तकसीम का आंसर था ना, वो कम से कम मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि हुकूमत ने जो उम्मीदें और तवक्कुआत चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से लगाई हुई थी, वो मेरे को उन पे पानी फिर गया है। देखिए वो इस तरह से लग रहा है ना कि हुकूमत अब बातें करना शुरू हो गई है 27वीं आइनी तरमीम की और अलग से एक आइनी अदालत बनाने की, क्योंकि बेंच के अंदर अगर ये चीज़ें चलेंगी, एक पहली बात तो है कि बेंच बनाना ही मुश्किल हो पा रहा है, अभी तक बेंच बन ही नहीं पा रहा कि बेंच बनेगा कैसे, जुडिशल कमीशन का इजलास कैसे होगा, प्रिजाइडिंग जज कौन है जो पहली दफ़ा बुलाएगा, सारी चीज़ें करेगा, और फिर उसके बाद आइनी बेंच के जो फैसले होंगे वो चैलेंज कहाँ होंगे, अपील कहाँ होगी, बहुत सारे मामलात हैं। तो अब इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम इसको आइनी अदालत की तरफ लेकर जाएं और एक प्रॉपर आइनी अदालत बनाए ताकि ये सारे मामलात देखे ही आइनी अदालत। तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन उसकी आड़ में भी फिर कोई बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा सकती है। जैसे पहले आर्टिकल 8 के अंदर तब्दीली करने की मौजूद थी, सबसे पहले वाले मुसव्वदे के अंदर जो मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्तरद कर दिया था, उनको भी इस बात की क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने जो मुसव्वदा पहला था, अगर वो पास हो जाता तो बड़ा नुकसान होता। उसके 56 नुकात थे, जिसमें 26 जो हैं वो हाँ मंजूर जी, किए गए, आप तो इससे 22 कह लें, 5 उन्होंने हाँ, मिलाए तो वो 27 टोटल बन जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के। तो वो मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ थी जो मौलाना फजल रहमान ने अच्छा की। मेघ साहब रात लेकिन अब एक चीज़ उन्होंने और आज भी कही है, उन्होंने कहा अगर हम वोट ना देते तो हुकूमत ने 11 बंदे और ख़रीद कर रखे हुए थे। ये बड़ी तो मौलाना फजल रहमान साहब उस बात की तौसीक कर रहे हैं कि हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, अपोजिशन यानी तरीके इंसाफ के जो बंदे हैं वो तोड़ कर रखे हुए थे, अगर हम ना वोट देते तो उन्होंने वोट दे देना था और फिर मुसव्वदा भी वो पास होता जो पहले सबसे पहले आया था। मेघ साहब, इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान जल्द जो हैं वो रिहा हो रहे हैं, और मोहम्मद मालिक साहब रात अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि अगर इमरान खान साहब रिहा हो जाते हैं तो इस हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाएगा। क्या खबर क्या है आपके पास? चलने सिर्फ नामुमकिन नहीं सर, कोई चांस ही नहीं है। क्या इमरान खान, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान जिस दिन रिहा होगा, वो अडेला जेल से बाहर निकलेगा, वो बनी गाला जाए, जमान पार्क जाए, क्या समा होगा? हो सकता है के पी चला जाए। केपी चले जाएं, ये तो उनका इख्तियार है, वो जहाँ मर्जी जाएं। जी। लेकिन अगर वो अडेला जेल से निकलते हैं और चल पड़ते हैं किसी भी तरफ, क्या मंजरनामा होगा पाकिस्तान हुकूमत का, का आखिरी दिन होगा वो। और उससे फिर इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा होगा। देखें, और इतने अरसे बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर बात नहीं होगी, जो इतने केसेस थे यार, हाँ, 200 से जायद केसेस थे, किधर गए? बस वो हवा की तरह उड़ गए जैसे बने थे तो वैसे ये खत्म मेरे हो गए। ख्याल में बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। दूसरा, इमरान खान साहब और जो इस वक्त चल रहे हैं उनके मुज़ाकरात वगैरह, जो बातें आपस में हो रही हैं, ज़ाहिर मुज़ाकरात का सिलसिला कभी भी नहीं रुकता। चलता कोई रहता बंदा कहे जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वो बेवकूफ़ाना अमल होता है। हमेशा ये खिड़की खुली रहती है, बातचीत हो रही होती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, बट होती रहती है। और डेडलॉक इस बात पर इस वक्त मौजूद है कि इमरान खान साहब जो हमारे ज़राए के मुताबिक कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं दोबारा, है। उस पर हुकूमत नहीं मान रही। वो कहती है कि जी 5 साल हमें पूरे करने दें, ये और हुकूमत से कॉन्फिडेंस क्यों बिल्डिंग के लिए। हुकूमत से क्यों कह रही है? हुकूमत के पास ये अथॉरिटी है हुकूमत से कहने की? मेरा मतलब है जो ताकतवर हल्के सारी चीज़ों को देखते हैं, अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको ज़ाहिर है निज़ाम को मुज़ाकरात तो चलने दें। उन्हीं के साथ हो रहे हैं। पहले वो मैंडेट वापस चाहते थे, मैंडेट वापसी से हट के उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आप मैंडेट वापस नहीं करते, लेकिन आप दोबारा इलेक्शन करा दें, और देखते हैं कि दोबारा इलेक्शन से फिर जो भी अपना आता है वो आए। इसके अलावा और क्या मुतालबा है? और बुशरा बीबी की रिहाई भी इसी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ही की गई है, ताकि बात मज़ीद मस्बत तरीके से आगे बढ़ सके और इमरान खान बात करने के लिए राज़ी हों और हमारे साथ आगे बात करें। तो ये एक इमरान खान साहब को कहा गया है, बताया गया है कि देख लें, हम बुशरा बीबी को हमने छोड़ दिया है, अगर आप हमसे आगे मस्बत तरीके से बात करना चाहते हैं तो आए हमारे साथ बैठें और आगे बात करते हैं। तो ये सच है कि बुशरा बीबी की रिहाई एक डील है? डील नहीं है। नहीं, अब अगर आप डील अब नहीं, आप चाहते, सुने मेरी बात। मेरी अगर डील नहीं है नहीं तो फिर डील में बनी गाला 2 डील हफ्ते के पहले सबूत रंग में रोगन क्यों हुआ? मैं बताता हूँ, ये 2 हफ्ते पहले नहीं हुआ, ये पिछले 2 महीने से चीज़ें हो रही थी। ठीक है, अगर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी तोशा खाना 2 में ज़मानत दे दे तो इमरान खान अडेला जेल में रह सकता है। पहले बहुत एक ज़मानत चाहिए इमरान खान को। मेरी बात सुने, पहले बहुत सारे केसेस में जमानत हुई है और दोबारा गिरफ्तारी डाल दी जाती है। भाई चलो दोबारा गिरफ्तारी डाल देंगे तो पता चल जाएगा ना, अभी तक नया केस तो कोई नहीं बन रहा। अभी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिर्फ एक ज़मानत इमरान खान को चाहिए और इमरान खान बाहर होगा, आपको ये पता है? मुझे पता है। बाकी सारे केसेस पीछे रह जाएंगे, एक ज़मानत तोशा खाना 2 में,
ठीक है। 190 मिलियन चल रहा है, एक महीने जमानत हो जाए उसके बाद वो बाहर होंगे, कोई उनके ऊपर रुकावट ही नहीं है और इस वक्त वो अंदर हैं। उनको मैसेज देखिए, सिर्फ मैसेज नहीं दिया जाता, कुछ चीज़ें करके दिखाई जाती हैं। इमरान खान ने शुरू से कहा था कि मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा, डील करनी होती वो अटक में कर लेता। उस वक्त कहा गया था कि 3 साल के लिए बनी गाला बैठ जाएं भाई, चुप करके हमें अपना काम करने दें। इमरान खान ने कहा कि नहीं, हम्म, कैद नहीं रह सकता वो, इस तरह ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ है पकड़ के, लेकिन इस तरह नहीं कि वो डील का हिस्सा बन जाए। उसने कहा है कि वो डील नहीं करेगा और डील जो है वो कर भी नहीं रहा, डील नहीं होती है। आप मुझसे चाहते हैं कुछ कि भाई कुछ लो कुछ दो। कमर साहब ये कुछ कर लें, मैं कहता हूँ भाई मैं बात ही नहीं। अच्छा मैं कहता हूँ यार मेरी बीवी जो है आपने गलत पकड़ के रखी है, आप कहते हैं अच्छा ठीक है आप बात करने के लिए राजी हो, हम आपकी बीवी को छोड़ रहे हैं। हम्म, बात कुछ समझ में आ रही है आ आपकी? रही आ रही। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है कि अगला बंदा मेरे साथ बैठे, हम्म, बात करे, किसी बात पर आए, लेन देन भी करना है, जो भी करना है, कम से कम बात तो कहीं से शुरू हो। जिस तरह हमने अपने दोस्त शायद को बिठाया था, ऐसे ही है। ऐसे ही कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमर मेगन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं और अब देखते हैं कि 27वीं तरमीम लाने में हुकूमत कामयाब होती है या नहीं। इमरान खान साहब की रिहाई नवंबर में बताई जा रही है और ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब नवंबर में रिहा होते हैं या नहीं। कमर मेगन साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने 2-3 बड़ी अहम खबरें दी है और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।